Hello students, welcome to the Vardhaman Heights International School. This is Jyoti Sharma and today we are going to solve some in-textbook questions of chapter Light Reflection on page number 168. Okay? Here first question, define the principal focus of a concave mirror. Concave mirror की principal focus को हमें define करना है. तो अब हम कहेंगे आंसर में लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर कन्वर्जेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट. एक पॉइंट से आके वो कॉन्केव मिरर से क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी. कन्वर्ज होने के बाद मतलब इकट्ठा होंगी. पैरेलल आके वो क्या करेंगी, एक ही जगह जहाँ इकट्ठा होंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर. हियर यू कैन सी दिस. इस तरह से आपको कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस जो बीच वाली लाइन है ना, उसके पैरेलल जो लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पलट कर आएगी और एक जगह जब इकट्ठा होगी तो ऐसे को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर. तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है फोकल लेंथ का, r/2. फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल आधी होती है. सपोज करो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 20, तो उसका हाफ कितना होगा 10. सो 10 इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और वो ये कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो है वो इनफाइनाइट होती है. ये आपको मैंने पहले नहीं बताया था, बट अब आप उसे याद रखेंगे कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन होता है F = r/2. बच्चों अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो यस, when object is placed between the pole and the principal focus. कॉन्केव मिरर के सामने जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो एक वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज मिलेगी. ठीक है. वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. तो हमने ऑलरेडी यूजेस पढ़े हुए हैं. तो कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का इमेज देता है, एक वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, जो कि उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए, इसीलिए हम उसे रियर व्यू मिरर में रखते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि इट गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू विच अलाउज टू ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम. उसके पीछे जितना भी ट्रैफिक होगा ड्राइवर को क्लियरली दिखाई देगा. बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अलावा बुक में कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन है, आपको उन्हें घर पर प्रैक्टिस करनी है बिकॉज वो सॉल्व्ड है. ओके, देख के आप प्रैक्टिस करें. Now move towards the page number 171. Question number first. Find the focal length of convex mirror whose radius of curvature is 32. We have already know there is a relation between focal length and radius of curvature. F = r/2. ये रिलेशन होता है. 32 को ऑब्वियस सी बात है सिर्फ 2 से डिवाइड करना है and we get the focal length of convex mirror 16 centimeter. Okay. Now the second question on the same page. A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की जो कि उससे कहाँ पर रखा है 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है, हमें U गिवन है 10 सेंटीमीटर और 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है. ठीक, हम इसको इस तरह से समझेंगे कि मैग्निफिकेशन का रिलेशन हाइट से भी होता है प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज से भी होता है. हम क्या करेंगे, सब कुछ वैल्यूज़ को सामने रखे हुए फॉर्मूले में पुट कर देंगे. जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तब हमें v/u की वैल्यू जो है 3 के फॉर्म में मिलेगी. और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि -10 सेंटीमीटर है. इमेज का डिस्टेंस माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि हमने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग पढ़ लिए हैं, तो हम उस तरह से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को निकाल लेंगे. और कितना है 3 वैल्यू आ रही है उसकी मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में सॉल्व करने से, तो v की वैल्यू हमें -30 सेंटीमीटर मिलेगी. यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ हमें इमेज भी मिलेगा. ठीक, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट. अब हम पेज नंबर 176 की तरफ बढ़ेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन. अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर. एयर से ट्रैवल करके वो वाटर में एंटर करती है.
डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? ये सही बात है, रिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड जो कंडीशंस थी उस पर जाती है। ओके, याद करें रेयर एंड डेंसर मीडियम दोनों के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। एयर से वाटर में ट्रेवल करने के बाद जो लाइट रे है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ओके, बिकॉज एयर इज द रेयर मीडियम एंड वाटर इज द डेंसर मीडियम। Now the second question is light enters from air to glass. Again वही है, rare to denser. Refractive index कितना given है? 1.5. What is the speed of light in the glass? लाइट की स्पीड क्या होगी ग्लास में? अब हमें ऑलरेडी पता है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम फॉर्मूले में रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने यहाँ पे nm मान लिया है और उसकी फॉर्मूले होते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम c/v। ओके, हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह 1.5 0 रखेंगे और c की जगह 3 × 10⁸ रखेंगे और फिर v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जब हमें वैल्यू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिलेंगी। ओके, now third question given in your book of the same page 176. You can see the table. Okay, question is find out from table the medium having highest optical density and also find medium with lowest optical density. किसकी डेंसिटी ज़्यादा है ऑप्टिकल डेंसिटी और किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत कम है। ओके, तो हम कैसे पता कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से? सोचिए। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड की है और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की है, पर ये पता कैसे चला? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी किसी भी मीडियम की उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड होती है। ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सिमिलरली जिसकी जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतनी ही ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगी। सो वी कैन सी इन द टेबल डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और एयर की डेंसिटी कम है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है। ओके, क्वेश्चन हमें ये पता करना है कि कौन ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, डिपेंड ऑन देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। राइट, 3 चीज़ें दी हुई हैं आपके सामने, हमें कंपैरिजन करना है केवल। राइट, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कहता है कि स्पीड जो है लाइट की वैक्यूम में और स्पीड जो है लाइट की किसी मीडियम में उनका रेशो होता है। राइट, यानी किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल का मतलब है जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड उतनी ही कम। तो हम कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर इन सब की अलग अलग है, इसीलिए सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड वाटर में होगी इन कंपैरिजन टू अदर 2 मटीरियल और मीडियम। लास्ट हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 दिया हुआ है। राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं लिखी है, याद है ना? रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी इज यूनिटलेस। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और यहाँ पे कौन से मीडियम की बात हो रही है? डायमंड की। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दिया है? 2.42। राइट, इसलिए हम कह सकते हैं वैक्यूम में इसकी स्पीड तो c होती है लाइट की, तो the refractive index of diamond is 2.42. This suggests that the speed of light in diamond will reduce by the factor of 2.42 compared to its speed in air. इतनी कम हो जाएगी स्पीड एयर के कंपैरिजन में। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एक्सरसाइज और टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे एंड आई होप आज के जितने भी सॉल्यूशंस हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप रिवीजन के तौर पे एक वीडियो को एटलीस्ट 3 टाइम ज़रूर देखें क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही बार में आप वीडियो बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ओके, और मैं सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, सो प्लीज़
Stay safe, keep practicing, and if you have any doubt, any query, then please write down on comment box hashtag with your name. Okay, बच्चों? Bye. Take care. Thank you.